नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SBN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है, वह तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती है तो यूपी में गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसलिए इन दिनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती हैं। खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की AMIM पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही हैं। मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। मायावती और ओवैसी की पार्टी अगर एक साथ यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इससे कई सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें सहारनपुर की सीट शामिल है जहां मुस्लिम वोटर 20% हैं। 19 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर और कैराना जैसी भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। इनके अलावा मुरादाबाद सीट भी 2019 में सपा ने जीती थी, लेकिन बसपा अलग रहकर इस सीट पर भी टक्कर दे सकती है। अलीगढ़ और संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अगर दलित वोटर इनके साथ जुड़ जाएं तो मायावती यहाँ बड़ा खेल कर सकती हैं। अगर वो खुद भी ना जीत पाए तो वो इंडिया गठबंधन की हार की वजह बन सकती हैं। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। इस दिन वो जो संदेश देंगी वही उनका आखिरी फैसला होगा। अगर उन्होंने गठबंधन या अखिलेश यादव के लिए नरमी दिखाई तो माना जा रहा है कि वो 2024 में करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SBN 9 न्यूज। धन्यवाद।